नई गाड़ी लेते ही इंसान के दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हमारी प्यारी गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, और स्क्रैच से बचाने के तरीके ढूंढता रहता है इंसान, कभी कोई कोटिंग, कभी कुछ। तो आज हम जानेंगे टॉप रीजंस जिनकी वजह से गाड़ी पे स्क्रैच आते हैं, और इस बारे में भी बात करेंगे कि हम कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन तो ये है कि अगर भाई उससे पहले तो तू ये बता कि आज तो फिर नाइट सूट पहन के आ गया है। भाई यार सैटरडे आज यार क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है पानी। क्या नंदी जी ने तो अपनी शैतानी कर ली। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके के स्क्रैचेस होते हैं और कैसे आप उनको बचा सकते हैं। उनमें से कुछ तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, और अब मेरी गाड़ी जैसे 2-2.5 साल पुरानी हो गई है, तो लगभग करीब सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं उन सारे स्क्रैचेस के जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसको प्रिवेंट कैसे करना है ये भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रैच है वो आता है अगर दोनों गाड़ियों की, यानी कि आपकी गाड़ी और किसी और की गाड़ी की पप्पी हो जाए। अब पप्पी हो जाए यानी कि कुछ ऐसा स्क्रैच जब आपकी गाड़ी के ऊपर किसी और गाड़ी का पेंट लग जाए, और मतलब वही है कि अगर आपकी गाड़ी हल्की सी टच हो जाए कहीं पे, ऐसा स्क्रैचेस आते हैं। ऐसे स्क्रैचेस आते हैं जैसे पेंट पूरा उतर जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए तो अगर आप अच्छे से चला सकते हैं थोड़ा सा, और अगर सामने वाला आके घुस जाए आपकी गाड़ी के अंदर या खड़ी गाड़ी में कोई मार जाए, तो आप ज़्यादा इससे कुछ नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से जो स्क्रैच आते हैं वो छोटे छोटे पत्थर जो उड़ते हैं उसकी वजह से हल्के हल्के जो है वो पेंट के अंदर आपकी गाड़ी के डेंट से पड़ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल है मेरे पास। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आप देखेंगे तो ये पेंट यहाँ उतर चुका है। अब ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इतने से स्पॉट पे जो है वो पेंट उतरे। खाली एक रीज़न है कि गाड़ी चलते वक्त हाई स्पीड पे कोई पत्थर आके यहाँ पे लगा है, जिसकी वजह से यहाँ से पेंट उतर गया है, और ये पेंट एक तरीके का स्क्रैच या डेंट आप किसको कह सकते हो पेंट के ऊपर। इससे बचने का बेस्ट तरीका यही है कि आप जब खराब रास्तों पे हों तो गाड़ी तेज़ ना चलाएं। आप गाड़ी 30 के आसपास रखें, क्योंकि जितनी तेज़ आप गाड़ी चलाएंगे उतने चांसेस हैं कि कोई पत्थर उड़ के लगे आपकी गाड़ी के ऊपर, या बगल से कोई गाड़ी निकल रही है उसका कोई पत्थर उड़ के आपकी गाड़ी के ऊपर लगे। जितनी आप हल्की स्पीड पे प्यार से गाड़ी चलाएंगे तो आप इस तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं। अगले तरीके के स्क्रैचेस जो हैं वो सोसाइटीज़ में पड़ते हैं। कैसे? बच्चों की वजह से। तो बच्चे जो हैं वो स्क्रैच ऐसे चाबी लेके निकलेंगे या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके निकलेंगे और ऐसे रगड़ते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पेंट बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कई बार पूरी दरवाजे या पूरी एक साइड ही रीपेंट करानी पड़ती है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी को कवर करके रख सकते हैं। अगर आप कवर करके रखेंगे तो चुलबाजी में भाई ऐसे आते जाते बच्चे जो हैं वो कम स्क्रैच मारेंगे उसके ऊपर, और अगर मारेंगे भी तो कवर ओवर ही फटेगा, तो आपकी गाड़ी पे तो एटलीस्ट स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इसके अलावा बहुत ही मेजर स्क्रैचेस जिस वजह से आते हैं वो आते हैं कुत्तों की वजह से। कुत्ते जो हैं वो आगे से चढ़ जाते हैं, आगे से बोनेट पे चढ़ के आपकी गाड़ी की छत पे जाके बैठ जाते हैं। अब वो उनकी गलती नहीं है, वो ना समझ है, जानवर है, लेकिन उससे आपकी गाड़ी के बोनेट पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ते हैं, क्योंकि वो कूद के यहाँ आते हैं और छत पे बैठते हैं तो डेंट के साथ स्क्रैचेस पड़ते हैं। अब इससे बचना कैसे है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे आसान चीज़ आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के जो हैं वो वाइपर्स खोल के रखें, ताकि कुत्ते को रास्ता ना दिखे ऊपर जाने का। तो जब उसको रास्ता नहीं दिखेगा तो वो गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आए थे कि भाई साहब हमारी तो गाड़ी के वाइपर्स जो हैं वही उखाड़ के ले गए कुत्ते। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके सोसाइटी में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे किस किस्म के कौन से ब्रांड के कुत्ते हैं, कितने खतरनाक कुत्ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम कर जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैंने पर्सनली ट्राई की हुई है, वो ये है कि अगर आप परेशान है इस चीज़ से, तो आप रेड चिली पाउडर जो होता है, रेड चिली पाउडर को आप अपनी गाड़ी के ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर सकते हैं। 2-4-5 दिन आप करेंगे तो कुत्ते आने बंद हो जाएंगे। अब इस पे बहुत बड़ा इशू बन चुका है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो ऐसी डाली थी। लोग कह रहे हैं कि आप कुत्तों को हर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, ना कुत्ते अंधे होते हैं, और कुत्तों की ना सूंघने की जो शक्ति होती है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो जब वो गाड़ी के बगल से निकलेंगे, गाड़ी के पास आएंगे ना, तो वो सूंघ लेंगे कि इस पे मिर्ची है, इसलिए वो उससे दूर जाएंगे। उनको हार्म पहुंचाने का हमारा यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है। रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे आप तो उनको स्मेल जाएगी कि इस गाड़ी के पास नहीं जाना है, ये खतरनाक है, हम उनको हार्म नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब खाली बैठे हुए यूट्यूब पे लोग सिर्फ यही करते हैं, बस खाली नीचे कमेंट बॉक्स में आके बकवास करनी होती है।
तो हमारा इंटेंशन बहुत साफ है कि कुत्तों को स्मेल आ जाएगी उस चीज़ की। इसके अलावा अगर कोई और स्मेल वाली चीज़ है जो कुत्तों को अच्छी नहीं लगती हो, वो भी स्प्रिंकल्स कर सकते हैं। ज़्यादा कोई रेड चिली या आप क्या नाम है ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इससे जो है वो काफ़ी स्क्रैचेस आपकी गाड़ी के बच जाएंगे, क्योंकि एक एक पार्ट पेंट होने में 10-10 हज़ार रुपये लगता है अगर आप ओरिजिनल पेंट करवाते हो, और उसके बाद भी जो वैल्यू है आपकी गाड़ी की वो गिर जाती है। इसके अलावा अगला पॉइंट जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गाड़ी को, वो है अगर आप अपनी गाड़ी किसी कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास खड़ी करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपकी गाड़ी को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कभी पेंट हो रहा होता है, कभी वहाँ पे पुताई हो रही होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट भी उड़ता है और बहुत ज़्यादा गाड़ी को आपकी नुकसान हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल। अब ये देखिए, ये मेरे घर के पास जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये पेंट के निशान है, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पेंट के निशान ये गिरे हुए हैं। इसके अलावा सीमेंट भी आपकी गाड़ी के ऊपर अगर गिर के जम जाता है तो वो भी बहुत मुश्किल से निकलता है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सीमेंट वीमेंट अगर आपकी गाड़ी पे कहीं लग गया तो उसको कैसे उतारना, उसकी भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि गाड़ी के पेंट को बहुत ज्यादा खराब करती हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाते हैं अपनी गाड़ी को, कभी कील कोई लग सकता है या कुछ ऐसा, तो इसलिए जितनी दूर हो सके कंस्ट्रक्शन साइट से उतनी दूर अपनी गाड़ी को खड़े रखेंगे तो उस पर कम से कम स्क्रैचेस आएंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा स्क्रैचेस जो बम्पर्स पे लगते हैं, वो बम्पर पे जैसे इस तरीके के स्क्रैचेस आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके के स्क्रैचेस जो हैं वो पेवमेंट से लगते हैं। यानी कि जब आप पार्किंग कर रहे होते हैं तो उसके आगे एक पेवमेंट सी बनी होती है। कई बार हर जगह नई जगह का अंदाजा नहीं आता, तो कई बार जो है वो ऐसे लग जाते हैं। अब इससे आप एक काम कर सकते हैं, इससे बचने के लिए आप अपनी गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया बेटर हो जाएगा। लेकिन ये छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं, ये तो आसानी से घर पर ही निकल जाते हैं। तो यही सब पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप अपनी गाड़ी की केयर कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं स्क्रैचेस से। इसके अलावा चिड़िया विड़िया भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पॉटी कर देती हैं यार। मैं वर्ल्ड कार यूनियन की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमको किसी शेड वाली जगह पे खड़ा करो ताकि हमारे ऊपर चिड़िया पॉटी वोटी ना कर जाए, और इसके साथ गंदे कपड़े से भी हमको मत साफ करा करो। इसके अलावा मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारी वीडियोस को, तो थैंक्स अ लॉट। अगर किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो ताकि वो अपनी गाड़ी को स्क्रैचेस से बचा सके, और ऐसे ही प्यार दिखाए रखिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।